नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बरमसिया पुल से जीएन कॉलेज तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दर्जनों अस्थायी दुकानों को निगम ने तोड़ा। धनबाद के नए डीआरएम अखिलेश मिश्रा शुक्रवार को कर सकते हैं पदभार ग्रहण। 1995 बैच के अधिकारी। बोकारो में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब किया बरामद। छापेमारी जारी। जमशेदपुर में 100 स्कूल पर बनेगा एक सेंट्रल किचन। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया ऐलान। रामगढ़ में आग बुझाने के दौरान अवैध खदान में समाया मजदूर, लोगों ने किया विरोध। राजमहल स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अमृत भारत योजना के तहत किया गया विकसित। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मती का काम 13 मई से जारी है। जानकारी के अनुसार अब तक ओवरब्रिज के एक लेन का काम 60% तक पूरा हो चुका। फिलहाल युद्ध स्तर पर फ्लाईओवर का काम जारी है। इसके साथ ही नगर निगम लगातार वैकल्पिक मार्ग में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम के अधिकारियों ने गुरुवार को बरमसिया बूदा रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी की मदद से अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इसके साथ ही अवैध तरीके से बनाए गए दीवार को भी ध्वस्त किया गया। यहाँ बरमसिया से जो जीएन कॉलेज का रास्ता है, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हो रही है। नगर आयुक्त के निर्देश पर ये आज अभियान ये चलाया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पूर्व हम लोगों ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करा दिया था, कल भी कराया है। लगभग एफसीआई के दीवार से सटे हुए कम से कम 15 से 20 अस्थायी दुकान बना लिया गया है यहाँ पे, जिसको कि आज अभियान के तहत पे हटाया जा रहा है। इसके अलावा और कोई अभियान चलाए जाएंगे? अब ये चलाया जा रहा है, रेगुलर चलाया जा रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ जाम की समस्या ज़्यादा हो रही थी। और देखा जा रहा है ये अभी बरमसिया से लेकर के जीएन कॉलेज तक कि यहाँ पे जो है अस्थायी दुकान बना लिया गया। किसी ने दीवार दे दिया है, किसी ने गिट्टी रख दिया है और बांस बल्ली घेर करके 15 से 20 फीट जगह को रास्ते के बगल में उसको अतिक्रमण किया गया है। कितनी संख्या में? लगभग 20 से ऊपर दुकान है यहाँ पे, और वो देख रहे हैं, सबको आपके सामने ही हटाया जा रहा है, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट भी करा दिया गया था। किसी ने दीवार भी दे दिया है, उसको कि जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। धनबाद रेल मंडल के नए डीआरएम अखिलेश मिश्रा शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर सकते हैं। वे डीआरएम कमल किशोर सिन्हा की जगह लेंगे। अखिलेश की प्रतिनियुक्ति फिलहाल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल के रूप में थी। वे 1995 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अधिकारी हैं। 1991 में उन्होंने यूपीएससी की ओर से हुई स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में सफलता पाई थी। बहुत जल्द ही नए जो डीआरएम हैं वो अपना पदभार संभालने वाले हैं, तो आपका कार्यकाल कैसा रहा धनबाद रेल मंडल में? हमारा कार्यकाल तो आप लोग इवोल्यूट करेंगे, कार्यकाल खत्म होने दीजिए। नहीं, अब वो तो बेसिकली जो सुविधाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें फंड मिलता है, जो हमें बेसिकली डायरेक्शन मिलता है, उसके हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है। आज भी प्राइम मिनिस्टर करीब 100 जो नए ABSS स्टेशन है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये समय के साथ चलता रहता है। और हम जल्दी हमारे यहाँ भी 15 स्टेशन, उसका भी काम कंप्लीट होगा, उसका भी अभी जैसे धनबाद का ही है, इसका भी टेंडर 7 दिन के अंदर फ्लोट हो रहा था, 7-8 दिन के अंदर फ्लोट हो जाएगा। ये धनबाद स्टेशन पूरा 300 करोड़ रुपए में पूरा बिल्कुल नया बनने वाला है। कैसा एक्सपीरियंस रहा धनबाद रेल मंडल को संभालने का? धनबाद रेल मंडल एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा है। करते रहे, हमारे जो पब्लिक का है जो ओपिनियन हमें बताते रहे, और हमारे जो कंसर्न हो पब्लिक को बताते रहे, तो आप लोग का जो सकारात्मक सहयोग रहा है। माल ढुलाई में बरकरार रहना, ये बेसिकली ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है कि जो मंडल के जो बाकी जो नागरिक हैं उनका भी पॉजिटिव सपोर्ट मिला है, ताकि तभी तो हम लोग ट्रेन चला पा रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से ट्रेन चला पाने में इसमें नागरिकों को सहयोग मिला है, और एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है। तो उसके तहत ये हो रहा है, ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोग कर पा रहे हैं।
बोकारो उपायुक्त विजया यादव के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद ने गुप्त सूचना के आधार पर चास मुफस्सिल थाना के कुम्हारी गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया। मामले में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में निरीक्षक उत्पाद विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सदर सत्येनु घाट सन्नी विवेक तिर्की, अवर निरीक्षक बेरमो सचंद्रपुरा महेश दास मौजूद थे। जमशेदपुर में बुधवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल किचन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की और कहा कि अब हर 100 स्कूल पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी रसोइये की नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि वे सेंट्रल किचन से भोजन लाकर बच्चों को परोसेंगे। सरकार जल्द सेंट्रल किचन के नियमों में बदलाव लाकर बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देगी। देखिए, सबसे पहले मैं महसूस किया कि मेरे ज़िला में इतना बड़ा जब यहाँ पर मिड डे मील का सेंट्रल किचन चल रहा है और इसीलिए मैं महसूस किया कि मैं अपने आँख से एक बार देख लूँ, समझ लूँ कैसे काम चल रहा है, क्या इसका सिस्टम है और इसका जहाँ बन रहा है वो सेफ्टी है कि नहीं, किस तरह से यहाँ के मजदूर काम कर रहा है जी। इसीलिए हम ये महसूस किया कि मैं अपने आप से निरीक्षण करके देख लूँ और जिससे मैं विभाग को भी मैं सूचित कर दिया था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और इससे दूसरी जगह में कई बार खबर मिलती है कि कहीं ओपन किचन सेट नहीं होने के कारण बनाते समय कुछ गिर जाता है, बच्चे लोग खा जाते हैं, बेहोश होते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने इस बार बैठक में तय किया कि जितने ये CSR फंड हो चाहे हमारा दूसरा इस तरह का फंड हो उसको प्राथमिकता दिया गया है कि विद्यालय में सभी विद्यालय में पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो और मिड डे मील जो बन रहा है उसके लिए किचन सेट की व्यवस्था हो और उस विद्यालय में जो सुरक्षा की दृष्टि से 4 दीवारी नहीं है और 4 दीवारी की व्यवस्था हो, जिसमें मैं हमारी विभागीय बैठक में इसको निर्देशित किया हूँ और सरकार से भी ये किया कि हमारे ये इसे जो है इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि इससे इस बार जो इस बजट सत्र में जो सारी स्कूल की कमियां जो है, चाहे किचन सेट हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, सारी पर हम बजट में हम लाया गया है और इस बार से जहाँ भी नहीं है उस जगह काम शुरू हो जाएगा। और आज की निरीक्षण का हमारा मकसद यही है कि आज इस तरह का हम जो सेंट्रलाइज किचन सेट है, किचन सेट के माध्यम से जो और भी जगह में इस जिला में कुछ मिलों ज़मीन मांगा गया था, उससे मेरे पास पेपर में आया है मुझे पास कि ये लोग ज़मीन मांगा गया है। ज़मीन उपलब्ध होने से ही हम किचन सेट वहाँ शुरू कर देंगे और CSR फंड से भी उसको वो कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा हम आए देख करके अगर इस तरह का बात हो तो हमारे ज़िला में और एक जगह खोल दें। और मुझे ये है कि जहाँ सेविका सहायिका काम कर रही है उसको भी वो बेरोज़गार नहीं हो, जिसमें ये लोग से प्रचलित है उसका किसी भी तरह से वो रोज़गार नहीं छीना जाएगा। उससे भले उसको पहले तो वहाँ खाना बनाती थी, खिलाती थी, उसमें उसको जितना पैसा मिलता है, अभी हम सेंट्रलाइज किचन से अगर खाना बना के उसको ले जाते हैं, केवल उनको वहाँ पर बच्चे लोग का बीच में बांट देना है। उसका पेमेंट और मानदेय किसी वजह से कोई कमी नहीं होगा। उसको हम देख ले रहे हैं। अगर इस तरह का बात है, किसी तरह का सहायिका सेविका लोग अगर मान लीजिए कि बेरोज़गार नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये जो बिना किचन सेट का खाना बन रहा है, कई बच्चा खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उससे तो एक अच्छा ये होगा। तो उसे देख लेते हैं। आज देखने के बाद इसको आवश्यकता अनुसार इसको हम उसमें भी हम वैसे जगह में भी इसको हम शुरू करा देंगे।
रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के भूचुकडी गांव में अवैध कोयला खदान में आग लग गई। वहीं खदान में लगी आग को बुझाने के दौरान एक मजदूर खदान के नीचे समा गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। बताया जाता है कि खदान में लगी आग को बुझाने के लिए ठेकेदार को काम सौंपा गया था। ठेकेदार ने खोखा निवासी रविंद्र महतो सहित अन्य मजदूरों को आग बुझाने के लिए रखा था। रविंद्र महतो आग बुझाने के लिए पानी डाल रहा था, तभी वह अचानक खदान के अंदर समा गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं मामले को लेकर रामगढ़ के भूमि सुधार उप समाहर्ता दीप्ति प्रियंका और कार्यपालक दंडाधिकारी अंबिका कुमारी की उपस्थिति में बैठक की गई। ये यहाँ पर भुचुंडी गांव में एक बंद खदान में आग लगी हुई है। करीब हमको लगता है कि 1-1.5 महीना से आग लगी हुई है, जो हम बराबर सीएमडी महोदय से, जिला प्रशासन डीसी साहब से, मुख्य महाप्रबंधक रजरप्पा एरिया से मांग कर रहे हैं कि आग को कैसे काबू किया जाए। और यही हम लोग सजेशन दिए थे कि सर इसको ये कटिंग करके आग को अलग किया जाए, तभी ये आग को काबू हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुख्य महाप्रबंधक रजरप्पा एरिया और डीसी साहब, जो हम लोग का जो कलेक्टर साहब, उन लोग से भी हम लोग मांग किए थे, लेकिन अभी तक लीपापोती वाला काम हो रहा है। और आज 20 तारीख को एक खोखा निवासी लोहा सिंह, जो ठेकेदार के माध्यम से एक पाइपलाइन का काम किया जा रहा था, जो पानी भुताने का काम किया जा रहा था, वो पानी भुताने क्रम में ये आदमी जो है कि आग के लपेट में जो खदान जो धंसा उसमें घुस गया। हो सकता है भगवान ना करे इसका मृत्यु हो, लेकिन हम जहाँ तक अनुमान लगता है कि आग के लपेट में आ गया तो मर गया। लेकिन हम ग्रामीण, पूरा खोखा ग्रामीण और भुचुंडी ग्रामीण से यही आग्रह है प्रशासन से, जिला प्रशासन से, मुख्य महाप्रबंधन से और झारखंड सरकार से कि इनका परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और प्लस हम लोग को सीएमडी साहब के यहाँ भी गए थे, लेकिन सीएमडी साहब हम लोग को साफ झाड़ दिए थे वहाँ पर कि नहीं, हम रजरप्पा एरिया मुख्य महाप्रबंधक को हम लोग जिम्मा दिए हैं। इसमें सर हमको नहीं लगता है, वहाँ बताया गया हम लोग को पूर्ण तरह से हम लोग को पता नहीं बताया कि यहाँ भुचुंडी में आग भुताने के लिए 50 लाख का मतलब टारगेट से यहाँ पर खर्चा हो चुका है। लेकिन हमको नहीं लगता है, हमको ये लगता है कि यहाँ लीपापोती का काम हो रहा है। जोहार भैया, आज जो देख रहे हैं कल 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे का जो घटना था, रविंद्र महतो जो भुचुंडी में आग लगा हुआ था, उसके लेकर वो गार्ड में काम करता था। अब अभी सीसीएल पल्ला झाड़ दे रहा है कि ये काम मेरा नहीं था, जिसके तहत देखिए आज ग्रामीण एकदम पूरा रोष में है। इसको कम से कम तुरंत त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। सीसीएल कहता है कि राज्य प्रशासन का काम है, राज्य सरकार इसमें ही करेगा। राज्य सरकार बोलता है सीसीएल का काम है, तो बताइए जनता कहाँ जाएगी। एकदम इस तरह इन लोग कर रहा है, जनता को बुड़बक बनाने का इन लोग काम कर रहा है, जो एकदम कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक मुआवजा और नौकरी का नहीं यहाँ बात होता है, तब तक हम लोग यहाँ से उठने नहीं जा रहे हैं। पूरे सीसीएल को हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। साहिबगंज के राजमहल रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मालूम हो कि अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास का काम किया गया। इसके लिए पहले चरण के लिए 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें सिविल विद्युत, सिग्नल और दूरसंचार कार्य, साइनेज आदि शामिल है। भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में स्थित पीरपैंती रेलवे स्टेशन, जो वर्तमान में NSG 5 श्रेणी में है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी बदलाव किए हैं। कुल 18.93 करोड़ रुपए की लागत से इसमें पुनर्विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये प्रथम चरण का कार्य है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, दूरसंचार के साथ साथ 12 मीटर FOB, रूफ प्लाजा और लिफ्ट इंक्लूडेड है। जो कार्य अभी प्रथम चरण में पूर्ण कर लिए गए हैं, उनमें फसाड और फसाड की लाइटिंग, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास लेडीज वेटिंग हॉल, एग्जीक्यूटिव लाउंज, रिजर्व लाउंज, कॉन्कोर्स एरिया तथा अराइवल ब्लॉक और यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए सर्कुलेटिंग एरिया,
लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर वीडियो वॉल्स, लोगों को नेविगेशन के लिए स्टेशन पे क्या फैसिलिटीज़ कहाँ पर है बताने के लिए साइनेजेस की अवेलेबिलिटी, तथा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अनुकूल फैसिलिटीज़ जैसे टेक्टाइल टाइल्स, रैम्प्स, इंक्वायरी काउंटर्स जो लो हाइट के हैं, टॉयलेट्स जो दिव्यांगजन फ्रेंडली हैं, इन सब का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही आसपास की जो संस्कृति को दर्शाते हुए ग्रीन पैच जो डेवलप किया है उसमें मूर्तियाँ और जो उनके कल्चर को दर्शाते हुए पेंटिंग्स वगैरह भी लगाई गई है। ये देखिए, जिस प्रकार से राजमहल की जनता ने मुझे लगातार 2 बार आशीर्वाद दे करके अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया था, तब से राज्य का और जो प्रारंभ में एकीकृत बिहार था उसमें भी अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में हम आते थे, और इसलिए लगातार इस क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के क्षेत्र में प्रयास हो, यह प्रयास लगातार जारी रहा। और सौभाग्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के जिस तेज गति के साथ देश के विकास में अग्रणी भूमिका के रूप में खड़ा कर रहे हैं, वो साहेबगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत साहेबगंज जिले के साहेबगंज जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन और ऐतिहासिक राजमहल का रेलवे स्टेशन को उन्होंने अमृत भारत योजना से जोड़ने का काम किया। और आज हम सब लोग उनके कार्य शुभारंभ के साक्षी बने, और कल ही यह रेल प्रशासन ने जो सूचना दिया है, रेल प्रशासन ने जानकारी दिया है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा वर्चुअल माध्यम से राजमहल रेल स्टेशन का लोकार्पण कल होने जा रहा है। वह राजमहल जिसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है और करोड़ों की लागत से उसके ऐतिहासिक महत्व के गौरव को पुनः एक बार स्थापित करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे रेल प्रशासन और आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं हृदय से उन सब का अभिनंदन करता हूं कि जिनके मार्ग निर्देशन में यह पुराना गौरव फिर वापस हुआ है। और इसके लिए राजमहल की जनता सहित राजमहल की जनता की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय रेल मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब तक के खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।